जब पर्दे बदलते हैं तो इंसान भी बदलने लगता है। थैंक यू। वेलकम। और ये रही आपकी चाय। क्यों? डॉक्टर आशुतोष को जूस पीना मना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर आशुतोष को चाय बहुत पसंद है। ओह, उसने ना सिर्फ उनकी पसंद नापसंद जानी, बल्कि उनके बेडरूम और किचन पर कब्जा भी कर लिया। आईसीयू के बेड नंबर 3 के पेशेंट की फाइल कहाँ है? मैंने सारी फाइल्स नर्स को दे दी थी। ट्राई टू रिमेम्बर, आपने वो फाइल किसी और पेपर्स के साथ तो नहीं रख दी? वैसे आपके हाथों ये सब काम होना कुछ नई बात तो नहीं है। मैडम, ये वो फाइल तो नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं? हाँ डॉक्टर, ये तो वही फाइल है। कहाँ मिली तुम्हें ये फाइल? स्टोर रूम में। स्टोर रूम में। ग्रेट। डॉक्टर निधि, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ और कहने की जरूरत है। आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? एंड यू कॉल योरसेल्फ अ डॉक्टर? वेरी श्योर डॉक्टर रंगनाथ की मुझसे गलती नहीं हुई। आई एम श्योर। फिर वो फाइल। देखिए डॉक्टर निधि, फाइलों के पैर या पंख तो नहीं होते हैं ताकि वो खुद चल के या उड़ के कहीं और चले जाए। इसके लिए जरूर एक अदद इंसानी हाथ की जरूरत होती जो उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। और इस केस में मुझे लगता है कि एक इंसानी हाथ का हाथ हो सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो आप किसकी बात कर रहे हैं। ये बाजी तो खैर डॉक्टर मलिका की रही डॉक्टर निधि, लेकिन एक बाजी से पूरी जंग नहीं जीती जाती है। ये शुरुआत है, अंत नहीं। डॉक्टर अग्रवाल, मैंने कहा था ना इसकी कोई जरूरत नहीं, आपने खामोखा प्लास्टर लगा लिया। डॉक्टर आशुतोष, सॉरी। मेरे ख्याल से आप परसों से हॉस्पिटल जा सकते हैं। फैंटास्टिक। लेकिन इस पैर पे ज्यादा जोर मत देना। यस डॉक्टर। तेजी से चलना, सीढ़ियां चढ़ना बिल्कुल अवॉइड करना। यस डॉक्टर। मेरी बात को मजाक में मत लो। अरे मजाक क्या कर रहे हो मैं? यू लकी इनफ कि बहुत जल्दी ठीक हो गए। अरे कमाल करते हो, इस उम्र में जल्दी से हील नहीं होऊंगा तो क्या बूढ़ा होऊंगा तब हो जाऊंगा? नहीं, आई प्रॉमिस यू डॉक्टर, मैं वो सब चीजें रोजाना नहीं करूंगा जो मैं रोजाना करता हूँ, जैसे भागना, पेड़ चढ़ना, छलांग मारना, ये सब चीजें नहीं करूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हेलो कर्नल वर्मा, मैं संजीवनी गर्ग बोल रही हूँ। जी, फरमाइए। देखिए कर्नल वर्मा, पिछली बार आपकी बेटी ने मेरे क्लाइंट से फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, देखिए कर्नल वर्मा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस एक बार अपनी बेटी को मेरे क्लाइंट से कम फोन पे बात करने के लिए राजी करवा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल तो वो घर पे नहीं है, जैसे ही आती है मैं उससे बात करवा दूंगा आपकी। कर्नल वर्मा, अगर आप बुरा ना माने, मैं आपको एक राय दूं। जी? इस तरह की बातें फोन पर सेटल होती नहीं है। तो अगर एक बार आपकी बेटी और मेरे क्लाइंट आमने सामने बैठ जाएं तो मेरे क्लाइंट को तसल्ली हो जाएगी
और आपको भी मेरे ये रोज रोज के फोनों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके फोन करने से हमें कोई परेशानी नहीं है। जहां तक आपकी राय की बात है, आई एग्री विद दैट। वैसे मैं भी यही चाहूंगा कि मेरी बेटी आपके क्लाइंट से मिलकर जल्द से जल्द इस मसले को खत्म कर दे। ठीक है, थैंक यू कर्नल वर्मा। यू वेलकम। डॉक्टर मल्लिका ने भेजा है, अर्जेंट है। ये सिर्फ डॉक्टर कोटने जनरल हॉस्पिटल की फाइल्स हैं या सारे हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स की? आप ये डॉक्टर मल्लिका से ही पूछ लेना। अरे पर ये बाजी तो खैर डॉक्टर मल्लिका की रही। डॉक्टर निधि, अपने डिफेंस को मजबूत कीजिए। अपने चेहरे पर कभी ये जाहिर मत होने दीजिए कि आपने हार मान ली। ये शुरुआत है, अंत नहीं। काका, काका, अरे उठ गए बेटा? गुड मॉर्निंग काका। गुड मॉर्निंग। आई काका, ये वाकई में 7 ही बज रहे हैं क्या? घड़ी सही है? हाँ बेटा, चाहो तो तुम आज देर तक सो सकते हो, क्योंकि आज वो तुम्हारी क्या कहते हैं, अलार्म, हाँ अलार्म वाली घड़ी नहीं आई। कौन सी अलार्म क्लॉक? हाँ वही 7 बजे वाली लड़की जो रोज आकर तुम्हें सुबह सुबह उठा देती है। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आई आज। शायद आज उसका अलार्म नहीं बजा होगा। हाँ? हाँ। काका, सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं आप। बेटा एक बात कहूं? कहो ना काका। भगवान ऐसी अलार्म वाली घड़ी सबको दे जो जगाने के साथ साथ अदरक वाली चाय और मीठी मुठियों वाली हरे चने की करी बना सके। क्लास में चाय पीने का मजा ही कुछ और है ना? डॉक्टर निधि, ये ग्लास आपको कहाँ से मिली? बाहर एक चाय वाला है, उससे उधार लाई। पर चाय हीरामन काका और मैंने बनाई। और पर्दों के लिए सही रंग चुनना जाने। पर्दे बदलते हैं तो इंसान भी बदलने लगता है। ऊपर से जिसकी हंसी से कमरे में उजाला निकल आए। काका, एक काम कीजिए, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना लीजिए, मैं अस्पताल जा रहा हूं। मगर बेटा तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। काका, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना लीजिए, पहले दिन में लेट नहीं होना चाहता।
अंजी उठ, अंजी उठ ना, मत कर प्लीज। अंजी मेरी बात तो सुन। अरे क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ गई है, तभी तो तुझे उठा रही हूँ। उठ। देख, अगर तेरी प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं हुई ना, जिसके लिए मेरी नींद खराब कर रही है, तो फिर देख लेना। तू बाद में देख लेना, पहले मेरी बात सुन। उठ, चल उठ। बता। अंजी यू वर राइट। तो मैं हमेशा होती हूँ। नहीं, डॉक्टर मल्लिका के बारे में तू सही थी, तू भी और डॉक्टर रंगनाथ भी। ये डॉक्टर रंगनाथ हुआ क्या, वो तो बता। देख, एक तो पहले ही डॉक्टर मल्लिका ने मुझे ये केस फाइल्स अपडेट करने का घटिया सा काम दे रखा है यार। ये तो इतना सीरियस नहीं है कि मेरी नींद खराब करे। तू मेरी पूरी बात सुनेगी? बता। आईसीयू के एक पेशेंट की केस फाइल गायब हो गई। ये भी इतना सीरियस नहीं है, मैं सो रही हूँ। अंजी तू मेरी पूरी बात तो सुन। और वो फाइल गायब होने का इल्जाम मुझ पर लगाया डॉक्टर मल्लिका ने। इसीलिए मैं तुझे हमेशा वार्न करती हूँ कि बी केयरफुल। तो डॉक्टर आशुतोष से ना दूर ही रहा कर। कमाल करती है अंजी, अगर मैं और डॉक्टर आशुतोष एक हॉस्पिटल में काम करते हैं तो मैं उनसे दूर कैसे रहूं? मेरा वो मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ना, तू अच्छे से समझती है, बस मानना नहीं चाहती। क्या मानना नहीं चाह रही? तू भी ना इडियट है। देख, डॉक्टर मल्लिका और डॉक्टर आशुतोष एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। अब डॉक्टर मल्लिका कैसे टॉलरेट करेगी अगर उनके और डॉक्टर आशुतोष के बीच में एक दूसरी औरत आ जाएगी तो? वेट, एक मिनट, मैं दूसरी औरत नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंटर्न हूँ यार। और डॉक्टर मल्लिका सीनियर डॉक्टर है, उन्हें मुझसे क्या थ्रेट हो सकता है? क्योंकि तू यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर निधि। डॉक्टर निधि, क्या बात है, आज मेरा अलार्म क्लॉक बजा नहीं? जी मैं समझी नहीं। दरअसल बात यह है कि हीरामन काका जो है वो आपको मेरा अलार्म क्लॉक कहते हैं। आप रोज सुबह ठीक 7 बजे मेरे घर पर आकर मुझे जगा दो देती हैं, इसलिए। वो महक, एक्चुअली सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अब आप कैसे हैं? ओह, आई एम बिल्कुल फिट। इनफैक्ट आज अस्पताल आ रहा हूं। जी जी नहीं, बट आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको स्ट्रेन होगा। मेरे डॉक्टर ने मुझे परमिशन दे दी है, उन्होंने कहा है कि मैं काम पर जा सकता हूं। पर आपने उनकी परमिशन को ऑर्डर मान लिया? नो बट सीरियसली सर, आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट। यू नो समथिंग डॉक्टर निधि, आप बिल्कुल हीरामन काका की तरह बात करती हैं। मैं आज अस्पताल आ रहा हूं, आई विल सी यू देयर, बाय। अंजी मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है, तू सो जा, मैं चलती हूँ। आई नो, तू नहीं सुधरेगी। अरे निधि। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। आ गई बेटा? जी बेटा, वो संजीवनी गर्ग का फोन आया था। डॉक्टर निधि, कहाँ रह गई थी आप? इतना सब तैयारी करके आप खुद ही गायब हो गई। कहाँ है डॉक्टर आशुतोष? वो तो अपने कैबिन में है। यस, कम इन। वेलकम बैक सर। थैंक यू। डॉक्टर निधि, बैठिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज सिट डाउन। डॉक्टर निधि वर्मा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एंड बिलीव मी, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है ये बात आपसे करने। किस बात की उम्मीद सर? क्या किया मैंने?
मुझे पता चला है कि आपकी गलती से एक आईसीयू के पेशेंट की केस फाइल गुम हो गई है। सर, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और ये बात मैं डॉक्टर मलिका को बता चुकी हूँ। डॉक्टर मलिका ने मुझे बताया कि आप केस फाइल्स अपडेट कर रही थी और वो केस फाइल आपके यहां से ही गुम हुई है। ये सच नहीं है सर। तो क्या डॉक्टर मलिका झूठ कह रही हैं? डॉक्टर मलिका बेवजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाती। मैं मलिका को 12 साल से जानता हूं डॉक्टर निधि। आई नो सर, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। और केस फाइल गुम होने के मामले में तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं जानती हूँ कि एक केस फाइल गुम होना पेशेंट की जिंदगी या मौत का सवाल बन सकता है। You really think आप सच में समझते हैं कि मुझे पेशेंट की जिंदगी की फिक्र नहीं? I certainly hope not. डॉक्टर निधि, केस फाइल गुम हुई है, ये फैक्ट है। केस फाइल्स को आप अपडेट कर रही थी, इसलिए केस फाइल आपके यहां से गुम हुई है, ये फैक्ट है। और आपसे पहले भी ऐसी कई बार गलतियां हुई हैं, ये भी फैक्ट है। तो डॉक्टर निधि, अगर आपसे वाकई में गलती हुई है तो यही सही मौका है कबूल कर लेने का। सर, अगर मुझसे गलती हुई होती तो मैं खुद कबूल कर लेती। आपको मुझे बुलाकर ये बोलना नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर आप ही बताइए, इसके लिए मैं जिम्मेदार किसको ठहराऊं? मुझे नहीं मालूम सर। मगर जहां तक मेरी गलती का सवाल है, आप अपने दिल से पूछिए कि मेरी गलती थी या नहीं। Come in. ये वो रिपोर्ट्स जो आपने मंगवाई थी डॉक्टर मलिका। थैंक यू डॉक्टर निधि, अब आप घर जा सकती हैं। जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं सुन रही हूँ। आप ये अच्छी तरह जानती थी कि केस फाइल गुम होने में मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी आपने डॉक्टर आशुतोष से मेरी शिकायत की। पहली बात डॉक्टर निधि, मेरे पास ये यकीन करने की कोई भी वजह नहीं है कि फाइल के गुम होने में आपकी कोई गलती नहीं थी। और दूसरी बात, मैंने आशुतोष से आपकी शिकायत नहीं की। उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। इनफैक्ट मैं तो बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने जोर दिया तो मुझे बताना पड़ा। और आपको यकीन है कि डॉक्टर आशुतोष आपकी बात पर यकीन कर लेंगे? डॉक्टर आशुतोष उस सब पे यकीन करेंगे जो मैं उनसे कहूंगी। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग एक दूसरे को 12 सालों से जानते हैं? हाँ, और इसलिए भी क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जितना मैं डॉक्टर आशुतोष को जानती हूँ उतना कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर निधि, डॉक्टर आशुतोष को जानना बहुत मुश्किल है। वो एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कभी भी किसी के लिए नहीं खुलता।
और आप क्या समझती हैं? उनके लिए चाय बनाकर, उनके बेडरूम के पर्दे बदलकर और उनका मनपसंद खाना बनाकर अगर आप उनके दिल में जगह कर सकती हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है डॉक्टर निधि। मैं ये तो नहीं जानती कि डॉक्टर आशुतोष किला है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर किसी को जानना हो तो 12 सेकंड ही काफी है। 12 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट 12 सेकंड भी बहुत ज्यादा है डॉक्टर मल्लिका। ये तो पल भर में हो जाता है अगर होना होता है। आपको किस चीज का गुमान है डॉक्टर निधि? आपको अच्छी तरह पता है ना कि आप इस हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर आशुतोष की वजह से वापस आई हैं। आप इस हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर आशुतोष की वजह से वापस आई हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं इस हॉस्पिटल में वापस क्यों और किस वजह से आई हूँ। ऑलराइट, अब आप आ ही गई हैं तो मैं ये देखती हूँ ये कैसे होता है। इस हॉस्पिटल में मैं तुम्हारा एक एक दिन इतना भारी कर दूंगी कि एक दिन तुम्हें ये हॉस्पिटल छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आपका ये चैलेंज मंजूर है। आप अपनी 12 साल पुरानी किताबों में जो भी तरीके हैं ना, उन्हें निकाल लीजिए। हर झूठ, हर चाल, हर साजिश, आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मैं ना ही इस हॉस्पिटल को छोड़ के जाऊंगी और ना डॉक्टर आशुतोष को। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग एक दूसरे को 12 सालों से जानते हैं। हाँ, और इसलिए भी क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जितना मैं डॉक्टर आशुतोष को जानती हूँ उतना कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर निधि, डॉक्टर आशुतोष को जानना बहुत मुश्किल है। वो एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कभी भी किसी के लिए नहीं खुलता। और आप क्या समझती हैं? उनके लिए चाय बनाकर, उनके बेडरूम के पर्दे बदलकर और उनका मनपसंद खाना बनाकर अगर आप उनके दिल में जगह कर सकती हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है डॉक्टर निधि। मैं ये तो नहीं जानती कि डॉक्टर आशुतोष किला है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर किसी को जानना हो तो 12 सेकंड ही काफी है।
12 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट 12 सेकंड भी बहुत ज्यादा है डॉक्टर मलिका। ये तो पल भर में हो जाता है अगर होना होता है। आपको किस चीज का गुमान है डॉक्टर निधि? आपको अच्छी तरह पता है ना कि आप इस हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर आशुतोष की वजह से वापस आई हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं इस हॉस्पिटल में वापस क्यों और किस वजह से आई हूँ। ऑलराइट, अब आप आ ही गई हैं तो मैं ये देखती हूँ ये कैसे होता है। इस हॉस्पिटल में मैं तुम्हारा एक एक दिन इतना भारी कर दूंगी कि एक दिन तुम्हें ये हॉस्पिटल छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आपका ये चैलेंज मंजूर है। आप अपनी 12 साल पुरानी किताबों में जो भी तरीके हैं ना, उन्हें निकाल लीजिए। हर झूठ, हर चाल, हर साजिश, आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मैं ना ही इस हॉस्पिटल को छोड़ के जाऊंगी और ना डॉक्टर आशुतोष को। मैं डॉक्टर आशुतोष के साथ ही रहूंगी, कम वॉट में।